हमने देव का भी हाथ तो देखा नहीं है, लेकिन आज जब देव अपने हाथों से ये देवी माँ के आशीर्वाद के सिंदूर से अपनी पत्नी का मांग भरेगा ना, तो हमको लगेगा कि हमने इन दोनों का भी हाथ देख लिया। चल बिटवा, ये सिंदूर अपनी पार्वती की मांग में भर दे। दीदी, सिंदूर तो लगाया हुआ है उसने, मतलब कल नहा धो के लगा लेगी। अरे अम्बा रानी, क्या हो गया है तुमको? अरे वो बाजार का सिंदूर है, ये माता रानी के आशीर्वाद का सिंदूर है? फर्क नहीं आका दोनों में। बिटवा को दो, अपनी पत्नी के मांग में भर देंगे। ये सिंदूर जोन पति अपनी पत्नी की मांग में भरता है ना, फिर उनका रिश्ता एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का हो जाता है। नहीं, मैं देव को पार्वती की मांग में ये सिंदूर नहीं भरने दूंगी। देव सिर्फ मेरा है, 7 जन्मों के लिए सिर्फ मेरा। चलो देव। अरे ये थाली दे दो फुलवा को। लगी तो नहीं? भाई कमाल है, ना जमीन गीला था ना जूता चिकना था, फिर भी गिर गई। अरे ये देखो बहू रानी को खुद ही भर ली अपनी मांग। मतलब तुम क्या चाहती थी कि देव तुम्हारी मांग में सिंदूर ना भरे? नहीं नहीं बुआ माँ, आपने तो कहा था कि ये माता रानी के आशीर्वाद का सिंदूर है, तो ये नीचे गिरा तो हमारे हाथ में खुल गया था और थोड़ा सा सिंदूर हमारे हाथ में गिर गया। कहते हैं कि गिरी हुई अगर कोई पवित्र चीज हो तो माथे पे लगा देनी चाहिए, इसलिए हमने लगा दिया। और देव बाबू के तो सीधे हाथ में मोच आई हुई है। हाँ बुआ माँ, हमारे हाथ में मोच आई हुई है, और वैसे भी पार्वती ने सही किया ना सिंदूर को गिरने से बचा के। हमें माफ कर दीजिए बुआ माँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, कोनो बात नहीं। तुम्हारी मांग तुम्हारा सिंदूर तुम लगा ली, ठीक ही है। तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। अच्छा चलो भाई, अब एकादशी की आरती की तैयारी करनी है, जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाओ। और अम्बा तुम रसोई में प्रसाद का जरा देख लेना है। चल बाबूरिया। देव बाबू, आपको कम से कम नलिनी जी से तो बात करनी चाहिए। उन्हें तो सच बता ही देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत उनके साथ हो रहा है। बिटवा, क्या गलत हुआ है नलिनी के साथ? हाँ बहुरिया, बताओ, पूछ रहे हैं कुछ? अब वो बुआ माँ, हम कुछ तो बात जरूर है। तुम कह रही थी देव से, हम सुने। बुआ माँ, 50 चीजें चलती रहती है इसके दिमाग में, तो कभी भी कुछ भी बोल देती है।
क्यों पारो? पारो? तुम को पारो कह के पुकारते हो? अच्छा है, सुंदर लगता है कानों को। पारो का देव, पारो और देव की प्रेम कहानी। ना जाना लगे दोनों को। चलो अब जल्दी आ जाओ, आरती का समय हो रहा। हाँ, आजा आजा। आप भूल गई हैं दीदी। मतलब पूजा की थाल आप उठा रही हैं? हाँ बड़ी जीजी, इस घर में अंबिका जीजी आरती करती हैं। और किसी को करने देंगी तब ना। बिल्कुल सही। एकादशी की आरती का हक बहू का ही होता है। यह हम करने जा रहे थे। अब तो ही शुभ कार्य करना है तो तू कर ले। जा, जाके आरती का थाल अपनी बहू के हाथ में थमा दे और उसको आरती का मान दे। अरे ओ बहुरिया, कितना पीछे काहे खड़ी हो? यहाँ आ जाओ पास में। अरे आ जा बहुरिया, हम कह रहे हैं ना, आ जा। हाय मोरी मैया, तुम्हें पता नहीं है का इस घर में सिर्फ अंबिका जीजी ही आरती करती है? जीजी क्या करेंगी? बड़ी दीदी को मना करेंगी? देखो बड़ी माँ इस पार्वती को पूजा तो करने देंगी नहीं। बुआ जी चाहे जो मर्जी बोलती रहे। और बुआ माँ हमेशा से माँ जी ही आरती करती हैं, तो आज भी वही करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ बहू रानी, अम्बा ही घर की आरती करती है, लेकिन तुम नई बहू हो ना, तो भाई एकादशी का पहला आरती नई बहू का बनता है। जब ये फुलवा की बहू आई थी तो एकादशी का पहला आरती उसने अपनी बहू से करवाया होगा। क्यों फुलवा, करवाया था कि नहीं? हाँ हाँ जीजी बिल्कुल कराई थी। अरे हम थोड़ी ना इस घर की परंपरा तोड़ेंगे जीजी। अरे परंपरा तो अपनी अम्बा को भी याद रहती है, बस ध्यान से निकल गया होगा, है ना अम्बा? ये सब देखकर बहुरिया इतना सुकून मिल रहा है ना कि बता ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है हमारी तरफ से सालों बाद बड़ी चीची आकर बदला ले रही है अंबिका जीजी से। देखते जाना कैसे बड़ी चीची अंबिका जीजी के फैसलों को चुनौती देती है। अंबिका जीजी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बड़ी मॉम से ज्यादा पावर बुआ जी के हाथ में है। उनको बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। तो ये कह रही बहुरिया। अम्बा दे थाली अपनी बहू के हाथ में।
चल बहू, अब अपनी मीठी सी आवाज में एक सुंदर सी आरती गा दो। हाँ? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। वाह वाह, कितना सुंदर गाती हो, नजर न लगे किसी का। ऐसा लगा जैसे रेडियो पे किसी बहुत बड़ी गायिका का आवाज सुन रहे हैं। बहुत सुंदर गाई।